खाना ले आऊं? नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, ठहर के खाऊंगा। अरे भाई खतीजा जी। सच याद आया, वो क्या नाम था उसका, अपने मीर दानियाल का वो जो खालाजाद भाई था। मीर साहिर, क्यों खैरियत? हाँ वही। क्या हुआ उसे? वो तो पढ़ने गया था बाहर। वो वापस आ गया है आज। मतलब 2 साल पूरे हो गए? वक्त कितनी जल्दी गुजरता है माम जी। ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। तुम्हें किसने बताया कि वो आ गया है? हवेली गए थे क्या? नहीं, मीर दानियाल का फोन आया था, उन्होंने बताया मुझे। अच्छा, मतलब अब सुबह हवेली जाना पड़ेगा। क्यों भाई, हवेली क्यों जाना पड़ेगा? भाई तुम्हारी पहली तबीयत ठीक नहीं है, तुम हवेली जाके क्या करोगी? जाना तो पड़ेगा इमामदीन। बेटी जो प्यार रखी है वहाँ। बशारत तो बावर्ची खाने से निकलता ही नहीं, सारा बोझ तो रानों पे है। मैं चली जाऊंगी तो थोड़ा हाथ ही बढ़ जाएगा उसका, और मीर साहर से भी मिल लूंगी। वैसे तो अच्छा लड़का है, लेकिन अब रिश्ते बदल गए हैं। देखना पड़ेगा कि अभी भी हमारा ख्याल करता है या सूबिया की तरह उसने भी आंखें बदल ली। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो कल चले चलते हैं हवेली, देख लेंगे। मीर जी आपके लिए चाय ले आऊं? हाँ ले आओ। अच्छा सुनो, साहिर का है? पता नहीं, शायद अपने रूम में होंगे। अजीब लड़का है, इतने अरसे बाद आया और कमरे में बैठा हुआ है। अच्छा तुम साहिर को यहाँ भेज दो और 2 कप अच्छी सी चाय भी बना कर ले आना। आ जाएं। तुम क्या बात है? इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? मुझे तो आपके भाई ने कहा है कि मैं आपको बुला कर लाऊं। कहाँ है भाई? अपने कमरे में। भाई से कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, सुबह मिल लूंगा। वैसे इतने खौफजदा क्यों हैं? किसी का सामना करने से घबरा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ। जब इंसान झूठा हो ना, तो वो इसी तरह नजरें चुराता है जिस तरह आप चुरा रहे हैं। लेकिन अब वक्त गुजर गया है मीर साहिर। वैसे इतने खौफजदा क्यों हैं? किसी का सामना करने से घबरा रहे हैं? जब इंसान झूठा हो ना, तो वो इसी तरह नजरें चुराता है जिस तरह आप चुरा रहे हैं। चाय। मैंने कहा था 2 कप चाय लाना। और साहिर कहाँ है? वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो सुबह मिलेंगे। ऐसा कहा उसने? जी हाँ, यही कहा है। समझ में नहीं आ रहा आखिर इसे मसला क्या है। जब से आया बुझा बुझा सा लग रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम है इसे। मैं खुद उसे देखता हूं। साहिर, बैठो बैठो।
क्या बात है साहब, जब से आए हो बुझे बुझे से लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बुलाया तो आए क्यों नहीं? पहले तो कभी इस तरह नहीं किया तुमने। भाई आप भी ना बिल्कुल सोबिया भाभी की तरह हो गए हैं, बिला वजह शक कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है बाय गॉड। अच्छा ठीक है, मत बताओ। अच्छा नाराज मत होना, असल में हिम्मत नहीं हो रही, थकन बहुत हो रही है, बस इसीलिए कह दिया, सॉरी। अब ठीक है। अच्छा ये बताइए आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बस यार बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत मिली तो सुनाऊंगा। बस इतना समझ लो कि जबरदस्ती मेरी शादी रानो से कराई गई है। मतलब आप रानो के साथ खुश नहीं हैं? नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। शादी के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि रानो अच्छी लड़की है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। सच कहूं तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि रानो जैसी लड़की मेरी बीवी है। ये शादी मैंने मजबूरी में जरूर की थी, वैसे अगर वो मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मैं समझ ही ना पाता कि मोहब्बत क्या होती है। मैं उसे बहुत प्यार करने लगा साहब। लेकिन अब तो सोबिया भाभी को चाहते हैं ना? सच तो ये है साहिर कि सोफिया बस मेरी बीवी ही रही है। मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सका। जो मोहब्बत की कसक होती है ना, वो मुझे रानो के लिए तो महसूस हुई है, मगर सोफिया के लिए कभी नहीं हुई। यार तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया और अपनी बात गोल कर गई। असल बात बताओ क्या है? कैसी बात? अरे जो तुम मुझे आकर बताने वाले थे कि कोई लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो और आते ही शादी करोगे। हाँ भाई वो तो अब समझा। तो कोई प्रॉब्लम है इसलिए तुम परेशान हो। अब तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। अरे माँ जी तो पहले ही बहुत एक्साइटेड है, धूमधाम से करेंगी तुम्हारी शादी। चलो बताओ कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है? नहीं भाई, जब आपने मुझे सरप्राइज देने की बात की तो मैंने ऐसे ही कह दिया। मतलब कोई लड़की वड़की नहीं है, और ना ही मुझे शादी करके आपकी तरह इन झमेलों में फंसना। अब देखें ना, इतनी मेहनत करके डिग्री ली है, आप लोगों ने इतना साथ दिया है मेरा, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि आप लोगों की खिदमत करूं, जॉब करूं, आपका हाथ बटाऊं, फिर सेटल हूं, फिर देखी जाएगी शादी बातें। अच्छा तो तुमने 5 साल मंसूबा बना रखा है कि ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई, शादी तो अब तुम्हें करनी पड़ेगी। तो हो जाएगी भाई, अभी तो नहीं कर सकता ना, बहुत रात हो गई है, और वैसे भी इतनी रात को शादी नहीं करते, सुबह सोचेंगे। साहिर बेटा, मैं तो इन्हें समझा समझा के थक गई हूँ कि जो होना था वो तो हो गया। अब क्यों सदमे को दिल से लगा के बैठे हैं? बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि सोबिया के माथे पे जो बांझपन का कलंक लगा था वो हट गया। इस बार तो सोबिया को उस कमबख्त की नजर लग गई। अल्लाह ने चाहा तो सोबिया की गोद एक बार फिर हरी होगी। जी जी इंशाअल्लाह मामी ठीक कह रही है मामा जी, आपको हिम्मत करनी चाहिए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, इसी उम्मीद पर तू जिंदा है कि सब ठीक हो जाएगा। तू सुना, तेरी पढ़ाई कैसी रही? बहुत अच्छी मामा जी, समझे जिस मकसद के लिए गया था वो मकसद पूरा हो गया। अब सोच रहा हूँ भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाऊं। हाथ बटाने की क्या जरूरत है बेटा, मेरी फैक्ट्रियां संभाल। अब वैसे भी मुझसे नहीं संभलती, मेरे संभालने के लिए तो जमीन ही काफी है। नहीं मामा जी, संभालना तो आप ही को है सब कुछ, और जहाँ तक मेरी बात है, आपको जब और जहाँ मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। खुश रहो बेटा साहिर, हमेशा खुश रहो। साहिर तुम आए थे तो सोबिया को भी बेटा साथ ले आते।
मैंने कहा था मामी, लेकिन भाभी कहने लगी मैं बाद में जाऊंगी। हाँ, बेचारी बुझ के रह गई, कुछ उस हादसे की वजह से और कुछ उस मनहूस की वजह से। क्या मतलब मामी जी? अब क्या बताऊं बेटे, सालिहा ने सोबिया के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। अरे खुदा ने इतने सालों के बाद दुआ सुनी थी, मगर उन लोगों ने कदर नहीं की। जिसे देखो रानो की खिदमत में लगा हुआ था, जैसे बच्चा सोबिया नहीं बल्कि रानो पैदा कर रही है। किसी को कोई परवाह नहीं थी मेरी बच्ची की। लेकिन मामी, माँ जी और भाई तो बहुत ख्याल रखते हैं भाभी का। ये तुम इसलिए कह रहे हो ना जाहिर, कि तुम उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे और तुमने वो तमाशा अपनी आंखों से नहीं देखा था। बहुत सर चढ़ा रखा है उन लोगों ने उस रानो को। हर वक्त सबकी जुबान पे उस रानो का नाम ही होता है। सोबिया का तो कोई जिक्र ही नहीं है कहीं। शायद इसलिए मामी कि रानो वहाँ पहले से काम कर रही थी। मामी, उसे हवेली की हर चीज के बारे में इल्म है और उसकी आदत भी तो घुलने मिलने वाली है। शायद इसीलिए हर कोई उसको पुकारता है। तो सोबिया से भी तो कह सकते हैं ना बेटा, वो नौकरों की तरह काम नहीं कर सकती, लेकिन मालिकों की तरह करवा तो सकती है ना। अच्छा, खत्म करो इन बातों को, अब खाने का इंतजाम करो। जी। अरे नहीं नहीं मामी, रहने दे, मैं बस अब चलूंगा। नहीं बेटा, खाना खाकर जाना, बड़े अरसे के बाद आया है। खाना खाए बगैर मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। असमत, खाना तो तैयार कर। जी। आओ बेटा जाहिर, आ जाओ। वो बीबी जी, मैंने इजाज़त लेनी थी कि कुछ दिन के लिए रानो को अपने साथ घर ले जाओ, जब तक सोबिया बीबी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। तबीयत नहीं खदीजा, ये क्यों नहीं कहती कि जब तक सोबिया का दिमाग ठीक नहीं हो जाता। जी अल्लाह माफ़ी, मैं तो ये जुर्रत नहीं कर सकती ना। देखे ना बीबी जी, वो जब तक उनका मिजाज ठीक हो जाएगा मैं रानो को वापस ले आऊँगी। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना रोज़ रोज़ की कोई। मैं तेरी परेशानी समझती हूँ खदीजा, तू बेटी की माँ है, लेकिन रानो के इस तरह चले जाने से ये मसला हल नहीं होगा। जब रानो वापस आएगी तो सोबिया फिर इसी तरह के तमाशे करेगी। तो फिर जी आप ही बता दीजिए कि आप क्या चाहती हैं। मैं ये रोज रोज के झगड़े खत्म करना चाहती हूँ और सोबिया को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो जितने जी चाहे तमाशे कर ले, लेकिन रानो इसी घर में रहेगी। रानो अब इस घर की मुलाजमा नहीं, इस घर की फर्द है। उसको भी उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी सोबिया को मिलती है। वो इस घर की बहू है। सोबिया जितने जी चाहे तमाशे कर ले, लेकिन रानो की इज्जत में फर्क मैं नहीं आने दूंगी। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन बीबी जी वो। लेकिन कुछ नहीं खतीजा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। हाँ, अगर तुझे या रानो को मुझ पर भरोसा नहीं तो। नहीं जी नहीं, आप कैसी बातें करती हैं बीबी जी, मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकती। बल्कि रानो भी नहीं जाना चाहती यहाँ से, वो तो मैं उसको मजबूर कर रही हूँ। रानो नहीं जाना चाहती तो बात ही खत्म हो गई। तू भरोसा रख मुझ पर। और सुन, जहाँ चार बर्तन होना खटकते तो हैं, और ये तो दो सौतनों का मामला है, इतनी जल्दी नहीं सुलझेगा, वक्त लगेगा इस पर, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाएगा। समझ जाएगी सोबिया भी। नहीं बीबी जी, वो समझे या ना समझे, मालिक हैं जी वो। मैं तो दिन रात उनके लिए दुआएं करती हूँ। बस ये दुआ कर खतीजा कि खुदा दोनों की गोद हरी कर दे। दानी भाई, दानी भाई।
अच्छा अब लाएं तो लगा भी दे। क्या? हाँ ना, जल्दी से लगा दे, फिर मैं जाऊंगी। वाह, शुक्रिया जी। तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं था रानो? ये भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी? भूल गई थी ना मुझे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मुझसे नहीं, इस हवेली से मोहब्बत थी। इसीलिए तुमने दानियाल भाई से शादी कर ली, ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सको, जेवर पहन सको, गाड़ियों में घूम सको। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत। इतनी ही कीमत लगाई तुमने मोहब्बत की।